हेलो। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे 4 केसेस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के ऊपर, राइट। देखो ये 4 केसेस हम लोगों ने देखे थे। चलो आज देखते हैं 5th केस। इसमें 5th और 6th केसेस हैं, मतलब 2 और केसेस बचे हुए हैं। तो केस नंबर 5, ठीक है। ये केस है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का, ठीक है। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना जैसे बहुत सारे सॉल्ट्स डाल दिए जाएंगे, ठीक है। एक बार में बहुत सारे सॉल्ट्स होंगे, लेकिन वो सब बारी बारी से प्रेसिपिटेट करेंगे, मतलब सब एक साथ प्रेसिपिटेट नहीं कर जाएंगे, ठीक है। पहले एक सॉल्ट करेगा, फिर एक करेगा, फिर एक करेगा, ठीक है। कैसे इसमें तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना होता है कि एक सेकेंड, हाँ। तो इसमें ना क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं, अगर आएंगे भी ना तो बेसिकली हमें कॉन्सेंट्रेशन वगैरह ही पूछेगा। तो इसमें जैसे क्या होता है ना, जो आयन, इसमें पहले पता करना होता है कि कौन सा आयन सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिपिटेशन सिखाएगा। सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात, प्रेसिपिटेशन होता क्या है। ये एक टाइप का सुपर प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्ट होता है, राइट। सुपर सैचुरेटेड सॉल्ट क्या होता है, जब आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा हो जाता है। रिमेंबर, ये उसका कंडीशन होता है ना सुपर सैचुरेटेड चीज़ का, और तभी प्रेसिपिटेशन होता है। तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा, जिसका KSP सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट KSP फर्स्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा KSP वाला होगा उसका प्रेसिपिटेशन सबसे पहले होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशंस वगैरह दी रही होंगी, ठीक है। जैसे एक कोई वो दे देगा मेटल, सपोज मर्क्यूरी दिया है हमें, और उसके साथ कोई भी एनायन दे देगा, जैसे आयोडीन मान लो दिया हुआ है, या इसकी KSP दी हुई होगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, पूछेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो आराम से निकाल लेंगे। इतना इंटू इतना इक्वल्स टू KSP। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे इसका सॉल्ट क्या होगा, AgI, राइट। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Ag प्लस I माइनस। तो ये और ये मतलब KSP एक तरह से क्या होता है, के इक्विलिब्रियम ही तो होता है। तो ये हो जाएगा Ag प्लस इंटू I माइनस, ठीक है। तो ये आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस में क्या पूछेगा ना, कि जब पहला आयन प्रेसिपिटेशन शुरू करेगा, ठीक है, जब पहला आयन प्रेसिपिटेशन शुरू करेगा तो किसी और, जैसे मान लो I माइनस है, साइमल्टेनियसली Cl माइनस भी दे दिया हो, Br माइनस भी दे दिया, तो पूछेगा इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी जब I माइनस प्रेसिपिटेट करेगा, या फिर बोल देगा कि जब Cl माइनस प्रेसिपिटेट करेगा तो इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर नाउ। चलो अब अगला टाइप का केस क्या होता है, नेक्स्ट एंड द लास्ट केस फॉर दिस इज केस इज 6th, केस नंबर 6th। व्हाट इज केस नंबर 6th, इसमें क्या होगा ना, बफर में सॉल्युबिलिटी पता करनी होगी, सॉल्युबिलिटी इन बफर। सॉल्युबिलिटी इन बफर, अब ये कैसे निकालेंगे, देखो इसमें एग्जांपल लेके करते हैं ना। सपोज करो एक सॉल्ट दिया हुआ है या एक बेस दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले तोड़ेंगे जब हम लोग, तो ये बनाएगा Pb प्लस और 2 OH माइनस, करेक्ट, ये बनाएगा ये, राइट। अब इसमें pH दिया रहेगा, ठीक है, pH दिया रहेगा या POH दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा। अगर बेस दिया हुआ है तो POH निकाल लेंगे हम लोग, pH से निकालने कोई बड़ी बात तो है नहीं, राइट। तो फिर इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें हम लोग S लेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी, और ये 0 0 रहेगा, हाँ। अब मान लो ये 0 हो जाएगा, ये S हो जाएगा, और सिंस इसमें pH दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी pH दिया हुआ है, तो इसका pH जो होगा ना वो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। मतलब pH से कॉन्सेंट्रेशन तो निकालेंगे, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन विल बी 10 की पावर माइनस का POH, करेक्ट, माइनस का POH कैसे निकालेंगे, pH माइनस 14 करके, या POH डायरेक्टली भी दिया होगा, तो X सपोज करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, S प्लस एक्स, मतलब 2S प्लस एक्स, 2 कोफिशिएंट है ना, तो ठीक है। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब इसका KSP क्या हो जाएगा, KSP विल बी सॉल्युबिलिटी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और पावर में जो भी उसका x नहीं n लिख देती हूँ, जो भी उसका कोफिशिएंट होगा। तो इसमें या तो KSP की वैल्यू दी होगी या तो कोफिशिएंट की वैल्यू दी होगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिया होगा।
सॉरी KP सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दी होगी या फिर सॉल्युबिलिटी पूछा होगा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? यस। तो ये हो गया। अब मान लो अगर एक और केस मैं बता देती हूँ बना के, हालांकि ये कोई केस नहीं है बट स्टिल फॉर क्लैरिटी देखो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगर बोल दे, मतलब बफर का ही ये पार्ट है, रुको पार्ट वाइज कर लो, इट्स बेटर। सपोज दिस इज़ पार्ट ए, ये पार्ट ए है और पार्ट बी क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इसी में अगर बोल दे, क्वेश्चन में अगर बोल दे कि बफर के बारे में दिया हुआ है, सॉरी वाटर निकालना है ना, बफर लिख दिया गलती से, हाँ कह दे कि इसी में वाटर की सॉल्युबिलिटी निकालो, मतलब पानी में उसका कितना सॉल्युबल होगा, तो कैसे करेंगे, फिर वही सॉल्व लेते हैं। अब पानी की अगर ये बात कर रहा है ना, तो पानी में हम लोग pH थोड़ी कंसीडर करेंगे, मतलब पानी में तो ये बस OH माइनस ही रहेगा, राइट। तो ये S रहेगा, ये 0, और यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 ही लेंगे, बस यही डिफरेंस होगा। फिर ये 0 हो जाएगा, ये S और ये 2S, तो इसका सीधा सीधा KSP क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इनटू जो भी OH माइनस का वो होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं 2 लिख दे रही हूँ, और N यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का क्या थीम ख़त्म हुआ, मतलब पार्ट ख़त्म हुआ। अब आओ हम लोग टाइट्रेशन डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस टाइट्रेशन। So अब टाइट्रेशन क्या होता है, हाँ टाइट्रेशन होता क्या है, तो इसमें हमें ज़्यादा डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इसमें बस समझ लो और ग्राफ्स याद रखो, ग्राफ्स इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ्स ही पूछते वगैरह हैं तो ग्राफ वगैरह याद रख लेते हैं, बाकी तो इट्स नथिंग मोर देन दैट, राइट। सो लेट्स रिमेंबर, सबसे पहले तो एक कुछ बातें समझ लेते हैं इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में जाएँ। जैसे मान लो क्या होता है कि एक कोई फनल होता है, मुझे याद नहीं इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, ठीक है, जो भी बोलते हैं इसको। अब इसके साथ एक ये मान लो कोई वो है होल्डर होता है ना, नाम नहीं याद मुझे apparatus के अब, पर जो भी होता है ये इसके साथ इसको पकड़ा होता है, ठीक, ये होल्ड किया हुआ है किसको, ये ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर है, ठीक है। किसको ड्रॉप दे रहा है, ये हमें दे रहा है, ठीक है, ये ड्रॉपर है। अब देखो बात क्या है कि जो चीज़, जो सब्सटेंस इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जो चीज़ नीचे वाले मतलब इस वाले कंटेनर में आ रही है इसको हम लोग कहते हैं टाइटर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टाइटर कहते हैं, ठीक है। आई होप दैट इट इज़ क्लियर, जो चीज़ इस कंटेनर में रख रहे हैं हम लोग इसको टाइटर कहते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब व्हाट इज़ टाइट्रेंट, टाइट्रेंट क्या होता है, इसमें जो होता है वट एवर सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट इन दिस ट्यूब, इसमें जो चीज़ होती है जो गिरा रहे होते हैं हम लोग, इस चीज़ को क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड titrant, okay, this is titrant, and the substance that is already, that is in the inside the funnel or the beaker whatever it is, that is called the titer। अब इसमें ऐसे ही केसेस होते हैं कि मान लो कभी वीक एसिड को टाइटर ले लिया, वीक बेस को ये टाइट्रेंट, और कभी वीक एसिड को सॉरी वीक बेस को ये ले लिया, कभी वीक एसिड को ये, तो ऐसे ऐसे करके खेलना है बस इसमें, ठीक है। 3-4 ठो ग्राफ्स हैं जिसको रिमेंबर रखना है, मतलब याद रखना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद से हमारा काम हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली ग्राफ पूछेगा, वॉल्यूम और pH के बीच का ग्राफ होता है, वही हम लोगों को याद रखना है। अब बिफोर वी मूव ऑन इनटू दिस
इन ओके चलो ठीक है, पहले ग्राफ्स ही देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टाइटन क्लियर हो गया ना पक्का से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या ग्राफ्स, सबसे पहला ग्राफ हम देखेंगे सबसे पहला ग्राफ हम देखते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसमें ए पार्ट देखते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये क्या है, ये है हमारा टाइटर, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये है टाइटर, और जब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है टाइट्रेट, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ है, ड्रॉपर में है, और स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ है, नीचे ट्यूब में है, मतलब कंटेनर में है, ठीक है। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ही याद रखना है। ओके लेट मी डू वन थिंग, हाउ अबाउट आई पुट दिस ऑल वन साइड, ओके, एंड दिस साइड आई विल ड्रॉ द अदर वन, दैट विल बी क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे हम लोग पीएच को रखते हैं, वाई एक्सिस पे पीएच होगा, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे पीएच के साथ क्या होगा, यही हमें देखना है। तो इसमें क्या चीज़ याद रखो कि ये यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, एकदम ज़ीरो से शुरू नहीं होगा, ठीक है, एकदम ज़ीरो से शुरू नहीं होगा, इंस्टेड ये थोड़ा सा आगे से शुरू होगा, सीधे जाएगा, मतलब सीधे नहीं जाएगा, हल्का हल्का उठेगा, फिर एकदम अब्रप्ट स्लोप आएगी, ऐसे उठेगा, फिर यहाँ से ये कांस्टेंट, ठीक है। अब ये स्लोप क्या है, इसका चक्कर क्या है, लेट्स सी। देखो यहाँ पे ये वाली जो सीधी लाइन जहाँ पे आ रही है ना, ये क्या है, ये है इसका पीएच वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये 40 वॉल्यूम पे क्या होता है ना कि ये अपने एंड पॉइंट पे आता है, तो इसको क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। क्या होता है, क्यों होता है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस मतलब मान लो लिख के दे दे, तो ये एंड पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये ग्राफ याद रखना, जब क्या है ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है टाइटर, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है टाइट्रेंट है। इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, पहले पीएच जो है वो एसिडिक होगा, मतलब पहले पीएच कम है, ठीक है, 7 से कम है, बात समझो, ये पीएच नीचे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे होगा, ठीक है, मतलब 14 तक जाएंगे हम, रुको बता रही हूँ, 14 तक मुझे बनाने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो जहाँ पे 7 आ रहा है ना वहाँ से ये कर्व घूमेगा, ठीक है। मैंने अभी करेक्टली कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं बनाया, पर इसमें बात यही है कि सबसे पहले एसिडिक रहेगा, एसिडिक पार्ट है ये, फिर एंड पॉइंट आएगा, और एंड पॉइंट के बाद इसका पीएच बढ़ता जाएगा, और हमें पता है 7 से ज़्यादा होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पीएच एसिडिक रहेगा, कब, जब एसिड क्या है टाइटर है, फिर बाद में बेसिक हो जाएगा, कब, जब बेसिक टाइट्रेंट है। तो ये पहला केस हमें याद रखना था, ठीक। अब सेकेंड केस देखते हैं, मतलब इसी केस का दूसरा पार्ट क्या होगा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा टाइट्रेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ड्रॉपर में है, और उसको ले कौन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा है जो कि है टाइटर। ये हमारा हो गया पहले पार्ट का ही सेकेंड केस। इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, लेट्स सी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें सेम यही चीज़ रहेगी, बस ग्राफ नीचे से नहीं ऊपर से, मतलब इसको बस इन्वर्ट कर दो, इसको इन्वर्ट करोगे तो ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे नीचे अब यहाँ से आएगा, फिर एकदम सीधा जाएगा, फिर दिख रहा है, मतलब उसी का जस्ट इन्वर्जन ही है ये, ठीक है। तो इसमें ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्राफ 13 से शुरू होगा, अराउंड 13, फिर 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो मतलब ऊपर से शुरू करो ये, और इसमें पहले क्या हो रहा है, पहले ये बेसिक है, स्टार्टिंग में पीएच क्या है कम ज़्यादा है, मतलब बेसिक है, फिर यहाँ पे इसका एंड पॉइंट आया, और बाद में ये एसिडिक हो गया।
तो एक वो मैं बता दूँ, सीक्वेंस हैज़ इन मतलब एक ट्रेंड बता दे रही हूँ। जिस चीज़ में हम रख रहे हैं, जैसे जो चीज़ हम डाल रहे हैं, ठीक है, नहीं एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ जिस चीज़ में रख रहे हैं वही सही था। जिस चीज़ में रख रहे हैं मतलब रख नहीं रहे हैं, जिस चीज़ में हम लोग डाल रहे हैं, किस चीज़ में डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग किस में डाल रहे हैं, एसिड में डाल रहे हैं। रुको यार डिब्बा, ठीक है रुक जाओ, हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल रहे हैं। तो पहले एसिडिक था, ठीक है, एसिड था तो एसिडिक था पहले, शुरुआत की बात है। शुरू का याद रखोगे तो बाद में पता ही है, एक एंड पॉइंट आएगा उसके बाद सीधा हो जाना है। हाँ, और फिर इसमें हम लोग किस में डाल रहे हैं, बेस में डाल रहे हैं। बेस में डाल लेना, बेस लेने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शुरुआत में बेसिक है, बाद में तो पता ही है शुरू में बेसिक है तो बाद में एसिडिक हो जाएगा। और पीएच जब ऊपर जाओगे ना तो पीएच बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, ऊपर जाओगे तो पीएच बढ़ेगा, मतलब ऊपर से शुरू होगा जब बेसिक होगा, और कम पीएच है मतलब एसिडिक है तो मतलब नीचे से शुरू होगा। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। अब केस नंबर 2 बात करते हैं, ठीक है। पहला केस आई होप दैट इट वॉज क्लियर। अब सेकेंड केस क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है। हाँ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है। इसमें क्या होगा, ए पार्ट देखते हैं। जो वीक एसिड है ये कौन है, ये है टाइटर, और जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस ये है टाइट्रेंट। ओके, और इधर क्या लेंगे हम, वीक एसिड को लेंगे टाइट्रेंट, मतलब ये ड्रॉपर में होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये है हमारा टाइटर। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिंग। ठीक है, चलो बनाते हैं। इसमें क्या होगा ना, इसमें एक बफर कंडीशन आ जाएगी। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि पूरा वीक एसिड का पार्ट होगा डिब्बे में, मतलब कंटेनर में पूरा वीक एसिड होगा। फिर जब उसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते जाएंगे, याद करो जब हम लोगों ने बेस बफर पढ़ा था, रुको दिखाऊँ कहाँ गए हम, बफर में, यस बफर बनाना था। तो देखो जब वीक एसिड होता था तो उसमें थोड़ा सा जब स्ट्रॉन्ग बेस मिला दो तो बफर बन जाता था। रिमेंबर, यस वेरी गुड। तो उसी तरह से ये पहले वीक एसिड है, इसमें हम लोग जब बफर डालेंगे जब इसमें हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डालते जाएंगे तो ये बफर बन जाएगा, मतलब इसका पीएच कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर जब ज़्यादा अगर डाल दोगे स्ट्रॉन्ग बेस तो फिर तो सॉल्ट बना लेगा ना, फिर सॉल्ट बना लेगा, और फिर सॉल्ट ख़त्म होके क्या बना देगा, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा, 0 से नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर से होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर बफर बन जाएगा, कांस्टेंट पीएच। बफर मतलब क्या कि पीएच कांस्टेंट होता है, फिर ये बढ़ता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। हाँ ठीक है, तो ये डबल सीढ़ी है, मतलब ऐसे सीढ़ी जैसे याद करो, एक डब्बा दूसरा डब्बा, ठीक। इसमें ये याद रखो, यहाँ पे बफर बनता है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बफर बनता है, ठीक है, बफर बनेगा। फिर इतनी दूर मान लो ये सॉल्ट का फेज़ है, फिर इतनी दूर ये बेस का फेज़ है। तो ऐसा इसका फेजेस है, फेजेस याद रखने की जरूरत नहीं, बफर वाला याद रखना, क्या पता बोल देगी कि इसमें बफर बनता है, तो इन दैट केस रिमेंबर इट, ठीक है। ये हो गया। अब तो ये पहला केस हो गया इसका, ये क्या है, ये पीएच है और ये वॉल्यूम है। अब अगले केस में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो टाइटर है, तो क्या करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। इसमें क्या होगा, ऊपर से शुरू होगा यहाँ से, फिर ये कांस्टेंट रहेगा जैसे यहाँ पे है। अब क्या होगा, अब फिर ये नीचे आएगा, है ना, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। देखो इसमें भी डबल सीढ़ी ही बनेगी सॉरी, हाँ, तो इसमें भी ऐसे डबल सीढ़ी बनेगी, ठीक है। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। इसमें ये बफर का फेज़ मत कह देना गलती से, इसमें भी नीचे वाला ही बफर का फेज़ होगा, ठीक है, यही बफर होगा, ये सॉल्ट होगा और ये वीक एसिड का फेज़ होगा, ठीक है। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। ऑलराइट, सो
दिस इज़ फॉर व्हाट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का केस था ये, जिसमें अगर वीक एसिड को टाइटर रखोगे तो स्टार्टिंग में बफर बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस को टाइटर रखोगे तो लास्ट में बफर बनेगा। हाँ हाँ, है ना, समझ आ गई बात। इसमें भी देखो, मैं बता दूं, सबसे पहले पीएच ज़्यादा है, जब स्ट्रॉन्ग बेस को टाइटर रखे हो तो पीएच ज़्यादा है, मतलब पीएच बेसिक है, और जब वीक एसिड को टाइटर रखे हो तो पीएच कम है, मतलब एसिडिक पीएच पे है। बस क्या करना है, इसमें 2 सीढ़ियाँ रहेंगी, ठीक है, इसमें 2 सीढ़ियाँ रहेंगी। अब जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड अ पेज। ओके, सो नाउ ये 2 केसेस याद हो गए, ठीक है। अब एक और केस है, बस इसमें टाइट्रेशन में लास्ट केस नंबर 3। इसमें कोई पार्ट्स नहीं है, डायरेक्ट 1 केस है। ये क्या है, पॉलीप्रोटिक एसिड का है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। पॉलीप्रोटिक एसिड का है, पॉलीप्रोटिक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट वर्सेस एक्चुअली, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड को क्या बना रहे हैं, को स्ट्रॉन्ग बेस से मिक्स करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा केस नहीं टाइटेंट वाला, ठीक है, मास्टर ने बताया नहीं, बस ग्राफ सीधे बनवा दिया है, तो हम भी बना लेंगे ग्राफ और याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है, ये पीएच है हमारा, ये वॉल्यूम है हमारा, इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ बनेंगी, इसमें बनेंगी हमारी 3 सीढ़ी बनेगी, ठीक है। तो ये भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, कांस्टेंट होगा, ऊपर जाएगा, कांस्टेंट होगा, ऊपर जाएगा, कांस्टेंट होगा, फिर थोड़ा सा चढ़ के रुक जाएगा, ठीक है, मतलब रुकेगा नहीं, एक और सीढ़ी। ओके, 4 सीढ़ी बनेंगी इसमें हमारी, ठीक है। तो आई होप दैट इट इज़ क्लियर कि इसमें 4 सीढ़ी बनेगी। अब देखो 4 सीढ़ी इसमें क्यों बनी है, ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, ठीक है, तो उतनी ही सीढ़ियाँ बनेंगी जितने H+ आयन्स होंगे सॉल्यूशन में, समझ आ रहा है। यहाँ से इस एक सीढ़ी का मतलब क्या हुआ, एक H+ निकल गया, दूसरी सीढ़ी का मतलब क्या हुआ कि दूसरा H+ निकला, 2 H+ नहीं निकले, दूसरा सेकेंड H+ निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड H+ निकला, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई ऐसा एसिड लिया था, विच मीन्स दिस मीन्स दैट it means we used such an acid that had acid that had 3 H+ ions, ओके। अगर मान लो 4 होगा तो फिर से ये सीधा होके निकलेगा तो 4 H+ निकलेंगे, समझ आ गई। ये सीढ़ियाँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ H+ ions। आई राइट ऑल्सो H+ ions is directly proportional to, सीढ़ी लिख दूँ, स्टेयर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके पॉलीप्रोटिक में याद रखना। पॉलीप्रोटिक का तो मतलब ही होता है कि जितने प्रोटॉन्स यानी कि जितने H+, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड एंड फाइनल केस हो गया टाइट्रेशन के लिए। आई होप दैट इट इज़ सॉरी, ठीक है, आई होप दैट इट इज़ क्लियर। नाउ वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट, दैट इज़ इंडिकेटर। छोटी सी चीज़ है इंडिकेटर, हमें पता है इंडिकेटर क्या होता है, फिर भी रंग बदलने वाले सब्सटेंसेस को कहते हैं कौन, इंडिकेटर, ठीक है। रंग बदलू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये जनरली क्या होता है कि वीक एसिड या वीक बेसिस होते हैं जिसमें दो कलर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जब पीएच चेंज हो रहा होगा तो ये इंडिकेटर अपना रंग बदल देंगे, ठीक है। मतलब जो पीएच रेंज होती है ना, पीएच रेंज में ये सब अपना रंग बदलते हैं। तो दीज आर बेसिकली ओके। इसको ना, जैसे मान लो ये हमारा डंडा है, स्टैंड है, सॉरी, ये हमारा स्टैंड हो गया, ठीक। ये इसने निकाला होल्डर अपना, इस पर होल्ड किया मैंने इस ट्यूब को, ठीक, और नीचे बनाया अपना कंटेनर, ठीक, ये कंटेनर है। अब इसमें मैंने इधर से डाल दिया धीरे से क्या, इंडिकेटर।
अब ये इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर रंग बदल के बताएगा कि तेरा रिएक्शन हो गया, चलते बना, ठीक है. दिस इज़ व्हाट indicator does. I hope that it is clear. All right, so this is what indicator is. There is nothing more than this in an indicator. All right, so this is the end for this session. हम लोगों ने बफर कर लिया, हम लोगों ने स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का पोर्शन कर लिया, टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर्स का पोर्शन कर लिया. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आयनिक इक्विलिब्रियम में को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एसिड बेस वाले प्रॉब्लम्स, मतलब एसिड बेस की केसेस. आई थिंक 14-15 केसेस हैं एसिड बेस वाले, 2-3 लेक्चर तो उसी में लगेगा. उसके बाद हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे जाएंगे. मीनवाइल एक काम करते हैं, अभी हम लोग ना लिक्विड सॉल्यूशंस भी पैरेलली चलाते हैं. सो आफ्टर दिस लेट्स टेक 1 more lecture फॉर लिक्विड सॉल्यूशन. आफ्टर दैट वील गो फॉर आयनिक.